जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 16 फरवरी। आज क्या है? 16 फरवरी है। और 16 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न ही पूछेंगे जो आपको 16 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है? और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको कल यानी 15 फरवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में, क्या है प्रश्न, कि हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? बर्नीहाट, भोपाल, दिल्ली, सूरत। तो देखिए इसका जो आंसर होगा बर्नीहाट होगा। क्या होगा? बर्नीहाट। ये जो है आपको मेघालय में है। कहाँ में है? मेघालय में। मेघालय, ठीक है? मेघालय में है। तो मेघालय का एक शहर है बर्नीहाट जो आपको भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई लगा लेंगे। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है, ठीक है? क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है? और मेघालय में अगर हम बात करेंगे तो मेघालय का राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। और इसका गठन 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 में इसका गठन हुआ मेघालय का, 21 जनवरी 1972 को। और कोनार्ड संगमा क्या है? तो आपको मुख्यमंत्री है। और फागू चौहान याद रखना है, ठीक है? फागू चौहान आपको राज्यपाल हैं, जो आपको पहले बिहार के राज्यपाल थे और अभी कहाँ के बने हैं? तो मेघालय के बने हैं, ठीक है? अभी नहीं, बहुत पहले ही बने थे फागू चौहान, ठीक है? उसके अलावा देखिए नया 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 जो राज्यपाल बने हैं वो भी आप याद रखेंगे। जैसे उड़ीसा का रघुवर दास बने, ठीक है? इंद्र सेना रेड्डी नल्लू आपको त्रिपुरा के बने हैं। तो नया जो चेंज होता है ना राज्यपाल या मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है क्योंकि वहां से भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करेंगे मेघालय में तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है और एक क्या है? राज्यसभा सीट है। और 60 याद रखना है, यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है? अब उसके बाद है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि हाल ही में जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? क्या है प्रश्न? कि हाल ही में जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? एमी हंटर, सामर जोसेफ, ए और बी दोनों, सुमन गिल। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। यानी एमी हंटर को भी और सामर जोसेफ को भी जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ठीक है? और दिसंबर में अगर हम बात कर लेंगे, दिसंबर में किसको चुना गया था? तो पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के क्या हैं? बॉलर हैं, ठीक है? उनको। और दीप्ति शर्मा जो आपको इंडियन जो है वोमेन प्लेयर हैं क्रिकेट का, दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर हैं, ठीक है? तो पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को दिसंबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको दुबई। कहाँ है? दुबई इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, और आईसीसी जो 2019 में, सॉरी 2019 नहीं, 2024 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ ना, अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसमें कौन विजेता रहा? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंडर 19 का। अब उसके बाद है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या है? सेकंड है हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? मिनिकॉय, अगत्ती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपको ए और बी दोनों होगा। ए और बी दोनों, यानी मिनिकॉय और अगत्ती, ये दोनों जो है, ये दोनों द्वीप पे आपको नया जो है नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। कौन? अपना प्यारा भारत, ठीक है? और इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो आपको 4 या 5 मार्च को मिनिकॉय में, ठीक है? मिनिकॉय, सबसे पहले मिनिकॉय में इसका उद्घाटन होगा। और मिनिकॉय जो है आपको 9 डिग्री चैनल पर स्थित है, ठीक है? ये भी बात याद रखेंगे
कि मिनिकॉय जो है आपको 9 डिग्री चैनल पे स्थित है। और मिनिकॉय द्वीप से मालदीव कितना किलोमीटर दूर है? तो 524 किलोमीटर, 524 किलोमीटर दूर है। ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है, और देखिए लक्षद्वीप, ये दोनों जो है आपको द्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? तो कावारती, कावारती इसका राजधानी है। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। और अब कमेंट करके बताएंगे कि 1 नवंबर 1956 को और कौन से राज्य का गठन हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो है अति प्रभार जो मिला हुआ है प्रफुल्ल पटेल को, किनको? प्रफुल्ल पटेल को यहाँ पे अति प्रभार मिला हुआ है। और यहाँ पे 1 लोकसभा सीट है और 0 जो है आपको क्या है? राज्यसभा सीट है, यानी सिर्फ यहाँ पे लोकसभा सीट है एक। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है? थर्ड है कि हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग फेडरेशन को निलंबन कर दिया है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत होगा। यानी भारत के रेसलिंग जो है आपको रेसलिंग फेडरेशन को निलंबन कर दिया है। कौन किया है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 4। देखिए 4 क्या कहता है? 4 है आपको कि हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी है? यानी काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन इसमें है कि मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है। तो इसका जो आंसर होगा आपको असम होगा। क्या होगा? असम इसका आंसर होगा, ठीक है, असम होगा। और असम में अगर हम बात करेंगे, असम में, तो असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, ठीक है। असम का कहाँ है राजधानी? दिसपुर। और असम में अगर हम बात करेंगे, असम में अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को असम का गठन हुआ। और हेमंत बिस्वा शर्मा याद रखना है मुख्यमंत्री हैं, और गुलाब चंद कटारिया आपको राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया क्या है? तो आपको राज्यपाल। और यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है और 120 याद रखना है, सॉरी 120 नहीं 126, 126 यहाँ पे क्या है? विधानसभा सीट है। तो इतना बात जो है आपको असम के बारे में याद रखना है, ठीक है। और एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा, असम के काजीरंगा जो है आपको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर में आपको पाया जाता है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको 5। 5 क्या कहता है? 5 है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज किया है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इटली। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। यानी बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज कहाँ हुआ है? तो आपको जर्मनी में। ये आपको वीवीआई प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में 100% पूछेगा। कितना परसेंट? 100% पूछेगा, ठीक है। तो इसको तो आपको याद ही कर लेना है। नेक्स्ट है आपको 6। 6 क्या है? 6 है आपको हाल ही में किस राज्य, क्या है प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? यानी कौन सा राज्य सरकार जो है स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा। यानी 6 का डी आंसर होगा, ठीक है। 6 का क्या होगा? डी आंसर होगा। देखिए उससे पहले आपको जर्मनी, जर्मनी में एक और प्रश्न आप याद रखेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट है। क्या है कि जर्मनी जो है आपको पोलैंड को, जर्मनी पोलैंड को कौन सा कप हराया? तो यूनाइटेड कप, यूनाइटेड कप, यूनाइटेड कप 2024 जो है आपको पोलैंड को हराकर कौन जीता? जर्मनी जीता। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा असम में एक और प्रश्न आप याद रखेंगे कि 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है, गुवाहाटी, ठीक है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो आपको असम के गुवाहाटी में हुआ है। ये भी बात याद रखेंगे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसका आंसर क्या होगा? इस देखिए इसका आंसर होगा उड़ीसा। यानी किस राज्य के सरकार ने स्वयं स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार किया है? तो आपको उड़ीसा राज्य सरकार किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री।
और रघुवर दास अभी आपको बताए थे कि यहाँ पे राज्यपाल हैं, और इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। 1 अप्रैल 1936 को इसका क्या हुआ है, तो गठन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 21 लोकसभा सीट है, 10 राज्यसभा सीट है, और 147 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 147 क्या है, विधानसभा सीट है। ये आपको लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट और विधान परिषद जो बताते हैं, ये आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि या तो फिर ईस्वी हो गया, ईस्वी। ठीक है, तो ये जो है आपको एग्जाम में मतलब कहने का मतलब पूछ ही लेता है, स्टैटिक जीके में आपको एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो आपको ये सभी को है आपको ध्यान में रखना है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं स्टैटिक जीके का, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको 7 प्रश्न। 7 कहता है कि हाल ही में आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। यानी कौन है जो आपको आदिवासी महिला, मतलब कहने का मतलब कि आदिवासी महिला कौन है जो आपको तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। बीना मोदी, मीना सिंह श्रीपति, या फिर सुमित्रा देवी। तो इसका आंसर होगा श्रीपति, श्रीपति। ठीक है, श्रीपति होगा। ये भी आपको वीवीआई लगा लेना है, वीवीआई। अब उसके बाद है 8। 8 है हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई। यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि कितना किया है, तो इसका आंसर होगा 15 लाख। क्या होगा, 15 लाख होगा। यानी 8 का बी, पहले कितना था, 10 लाख था, अब कितना कर दिया है, 15 लाख कर दिया है। ठीक है, तो ये तो आपको वीवीआई है ये नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना मतलब कहने का मतलब कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कितना राशि बढ़ाया है, तो 15 लाख बढ़ाया है। ठीक है, और इसमें जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड कब से दिया जा रहा है, तो 1969 से। ठीक है, कब से दिया जा रहा है, 1969 से दिया जा रहा है। अब उसके बाद है आपको 9। 9 है हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया। हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कितना तारीख को मनाया गया, तो इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है 15 फरवरी। कितना तारीख को, 15 फरवरी को। सॉरी, 15 फरवरी नहीं, 14 फरवरी होगा। ठीक है, 14 फरवरी, 15 फरवरी नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, 14 फरवरी आंसर होगा। यानी जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो आपको 14 फरवरी को। नेक्स्ट है आपको आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कौन सी बनी है। स्टील बर्ड, बेगा, स्टर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्टील बर्ड। क्या होगा, स्टील बर्ड। यानी दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन बना, तो स्टील बर्ड बना है। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। और इस प्रश्न को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और आपको क्लास कैसा लगा, आप जो है आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।